सब आई होगा तो ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। एंड आज है अहोई अष्टमी, एंड अहोई अष्टमी के आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक करना है। इसको ना किचन में रख के आओ। तो देखो अभी शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देवो? 5 o'clock। 5 बज गए हैं, शाम के 5 बजे हुए हैं। और मैं यहाँ पे ये सामान समेट रही हूँ। अभी है ना थोड़े दिन पहले मैंने ब्लॉग भी डाला है, मतलब शॉर्ट वीडियो में भी, कि खूब सारी शॉपिंग चल रही है। 3-4 दिन से हम डेली शाम को शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। तो उसके मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि शॉपिंग ब्लॉग तो डाला ही नहीं आपने। तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग ब्लॉग ही बना देते हैं। तो बस वही शॉपिंग ब्लॉग मैंने अभी शूट किया था। तो उसी चीज को मैं समेट रही हूँ। हाँ ओ हाँ, और क्या बोल रही थी? हाँ, आज सुबह से मैंने की थी साफ सफाई तो मतलब मैंने क्या वैसी वाली सफाई की थी जैसे मैंने फ्रिज क्लीन किया था और मैंने पर्दे धोए थे। अभी तो देखो दिवाली आ गई है तो क्लीनिंग तो पूरी कंप्लीट, क्योंकि कल मैंने की थी अपना पूरे हॉल की क्लीनिंग और पूरा हॉल, मतलब हॉल का पूरा मेकओवर किया था। तो पर्दे वगैरह निकले थे तो मैंने पर्दे क्लीन किए थे और आज मैंने की थी फ्रिज की क्लीनिंग और पर्दे वगैरह धोए थे। तो सब मतलब सुबह से लेके दोपहर तक तो पूरा टाइम वो, फिर लंच वगैरह बनाया था बच्चों के लिए और पतिदेव जी के लिए, पूरा टाइम ये निकल गया। तो अभी बस नहा धोके मतलब मैं बैठी हुई थी, फ्री थी थोड़ा। तो अभी 5 बज गए हैं। देखो मेरा ड्रम। हाँ, और अब मैं करूंगी खाने की तैयारी, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ तारे को अर्घ देते हैं पूजा करके। तो बस अभी 1 घंटे में तारे निकल आएंगी, 6 बजे निकल आती हैं। हाँ रखे हो बेटा, और फटाफट से मैं कर लूँ काम, क्योंकि ये समेटना ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है समेटना, नहीं तो सिब्बू के हाथ लग जाती है ना कोई चीज तो वो गायब कर देता है। इसीलिए फटाफट मैं इनको समेट लूं। और देखो खूब सारी ढेर ये लगे हुए हैं, पूरा खोल के तो डाल देते हैं, लेकिन बाद में जब समेटते हैं ना, दिखा दिया बच्चा, दिखा दिया। नहीं दिखाया। देखो अब ये है कि मैंने वो ब्लॉग शूट किया था ना शॉपिंग ब्लॉग, अब ये है कि ये नहीं दिखाया, आप रखा हो बेटा। ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। रख दो, खराब हो जाएगा। लाओ मम्मा को दो। चलो अभी मैं काम करती हूँ, तब मिलती हूँ। अरे बच्चे रुको ना। और हमारे यहाँ हलवा पूरी से भोग लगता है, तो बस वो बनानी है हलवा पूरी। और सबने अपने लिए सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी कोई, क्योंकि अभी आजकल मेरी और देबू की दवाई चल रही है। कल ही हम दवाई नहीं, वो कोई गेम नहीं है बेटा, वो काम की चीज है। तो मेरी और देबू की दवाई चल रही है कि हमारे यहाँ ना एसिडिटी, आयुर्वेदिक दवाई है हालांकि। तो फिर हैवी बिल्कुल भी मना कर दिया है, हैवी नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी है, ये बहुत सारे परहेज बता दिए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि त्योहार है तो त्योहार पे तो थोड़ा अब चलता है, अब क्या करें, मजबूरी हो जाती है। लेकिन मैं बहुत लाइट खाना बनाऊंगी, कुछ एकदम हैवी अब कुछ बनाना ही नहीं है। मैदा नहीं खानी है और बिल्कुल बहुत लाइट खाना खाना है। तो मेरी और देबू की चालू हो गई है कल से दवाई। हालांकि आज तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा फास्ट है। हमारे यहाँ वही अष्टमी का फास्ट जो रखते हैं निर्जल रखते हैं। लेकिन मैं सुबह एक टाइम पानी पी लेती हूँ और एक बार चाय पी लेती हूँ। तो मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही ऐसे उठाया था, तो बस ऐसे ही करती हूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट। सामान दिखा के पहले मैंने झाड़ू लगाई थी पूरे घर में और फिर आ गई थी मैं किचन में। शाम की झाड़ू थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं, बच्चे खेले थे तो फिर बाद में लगती नहीं है, इसीलिए पहले झाड़ू लगाई थी, फिर किचन में आ गई थी, आके आटा लगाया था, फिर करने लग गई थी यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी। पतिदेव जी मार्केट चले गए क्योंकि सब्जी लानी थी, तो वो तो मार्केट निकल गए थे और मैं अब ना पूजा की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि फटाफट से ये खाना बना के और पूजा करनी है। और पूरा खाना बनाने लग जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, तैयार होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, पूजा की तैयारी भी पूरी करनी है। तो फिर यहाँ पे मैंने हलवा भी बना लिया था और ये तलने लग गई थी पूड़ी। बच्चे, सिब्बू सो गया था इस टाइम पे, हाँ सिब्बू सो गया था और दीबू मेरे साथ ही है। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी वगैरह बना रही हूँ। और पानी बहुत प्यास लगती है, बस पानी का ज़्यादा हो जाता है, वैसे तो चलता है। तैयार, पास बैठ जाना, इतनी दूर से थोड़ी।
शाम के बज रहे हैं 7 बज गए हैं और मैं बस तैयार होके पूजा की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से मैंने वैसे पूरी। छत पे जाएंगे। अच्छा सिपू की सुनो भाई, छत पे नहीं जा रहे हम तो बालकनी से लगाएंगे। हमारे यहाँ शाम को ही पूजा होती है वही माता की, मतलब शाम को ही कहानी करते हैं। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से, बस कहानी कहना बाकी है, कह लेंगे। चलो बस पूरी तैयारी कर ली थी और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मतलब पूजा कर ही रही हूँ, बैठी हूँ चौकी पास में ही सारा सामान रख लिया है। अब मैंने सोचा कि तैयार होके ऐसे ही पूजा करती हूँ। पहले मैं लगा लेती थी सामान तो शिबू हर चीज़ उठा ले जाता है, और इस बार ये मैंने 2 घड़ रखे हैं अगोई अष्टमी में। ये मैंने पहली बार किया है देखो इस टाइप से, क्योंकि हमारे यहाँ इतना जानते नहीं हैं, सिंपल सी पूजा कर लेते थे। लेकिन अभी मुझे किसी ने बताया अभी, और सभी से मैंने पूछा कि ऐसे पूजा करते हैं कि अगोई की ऐसे ही पूजा की जाती है। तो पतिदेव जी से बोला था मैंने घड़ा लिया ना, तो वो इतना बड़ा ले आए थे, मैं चलो चलेगा। और एक मैंने रख लिया है करवा। और यहाँ पे माता रानी को मैंने चौकी पे विराजमान किया था, और मैंने कॉर्नर में इसीलिए रखा है क्योंकि ये दिवाली वाले दिन तक ऐसे ही बिल्कुल से रखे रहेंगे, इनको टच भी नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं बिल्कुल। और इसको है ना दिवाली वाले दिन बच्चों को नहलाया जाता है पानी से, इस टाइप से होता है। तो ये देखो मैं तो पहले नहीं जानती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन जब मुझे जानकारी मिलती है तब मैं वो चीज़ करना ज़रूर चाहती हूँ, जैसे जो चीज़ सही होती है वो। तो फिर मैंने इस बार ये किए, मतलब ये इस टाइप से पूजा की। नहीं तो मैं तो बिल्कुल सिंपल बस खाली कैलेंडर की ही पूजा कर लेती थी अभी तक। मैं इतना जानती ही नहीं थी कि ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो अभी मुझे बताया। और फिर मैंने सभी से अपने घर पे भी बात की थी, तो वहाँ पे भी बोल रहे थे कि हाँ ठीक है ऐसे ही करो, जब तुम जानते नहीं हो तो अब जान लो तो ठीक है। तो फिर मैंने अब इस टाइप से ही की है। देखो यहाँ पे सब पूजा वगैरह कर रही थी, मैं तिलक वगैरह लगा रही थी। बच्चों को साथ में ज़रूर बिठाते हैं कोई माता की पूजा में, बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पे मैंने बायना भी निकाला था, साड़ी मनसी थी सासू माँ के लिए। और यहाँ इसमें श्रृंगार का सामान नहीं मनसते, खाली साड़ी ही मनसते। वह एक पेड़ के नीचे बैठ पतिदेव जी ने कथा सुनाई थी मुझे। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको नित दिन सेवत अन्न धन सुत पाता। जय होई माता। होई माता की पूजा करके यहाँ पे तारे को अर्घ देने आ गई थी। हमारे यहाँ तारे को ही अर्घ दिया जाता है, किसी किसी जगह सूरज और तारे दोनों को दिया जाता है, किसी जगह कुछ मतलब जगह जगह से है। तो हमारे यहाँ तारे को ही अर्घ दिया जाता है। शाम तक का व्रत होता है, ये आधे दिन का व्रत नहीं होता है, पूरा ही व्रत होता है। तो यहाँ पे मैं अर्घ वगैरह लगा रही थी, पूजा कर रही थी तारों की। बालकनी से दिख जाते हैं हाँ, और लेट भी हो गया था, 7:30 के करीब हो गया था मुझे पूजा करते करते, तो निकल आए थे। यहाँ वैसे 7:15 बजे निकलते हैं तारे गुजरात में, तो लेकिन मैं 15 मिनट लेट हो गई थी, तो 7:30 बजे तक निकल आए थे। यहाँ सबको मतलब अर्घ वगैरह दे दिया था। यहाँ कर रही हूँ बच्चों के तिलक। और देखो शिबू को देखो बहुत खुश हो रहा था कि हाँ मेरी पूजा हो रही है, उसको ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छी ही लगती है। और यहाँ हलवा वगैरह खिला रही थी, तो ऐसी भूख तो बच्चों को लगी आती है। आरती कर रही थी तो बिल्कुल मम्मा मेरी भी इस टाइप से करता है वो। तो यहाँ पे मतलब बच्चों को तिलक लगाना चाहिए, आरती वगैरह करनी चाहिए, ये फूल भी देने चाहिए। आज ही मैंने सुबह मतलब देखा था कि बच्चों को अपने जो पूजा के फूल हैं वो देने चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गया था कंप्लीट। पूजा कर ली है और गाय को भी दिया ही, मतलब जो मैं 8 पूड़ियाँ हमारे यहाँ हलवा रखा जाता है ना, जिससे भोग लगाया जाता है, वो मैं गाय को दे देती हूँ। और बायना निकाल के रख दिया है। तो बस अब करूँगी, व्रत खोलना है, पहले प्रसाद से खोलना है, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो खाने में आज अभी पूड़ी बनना बाकी है, रायता बन चुका है, सब्जी बना दी हमारे पति देव जी ने, देखो ये बन रही। नहीं मैं तो सब्जी दिखा रही हूँ, ये सब्जी बन रही है हमारी। अब हम करेंगे
पूड़ी बनाना है, पूड़ी मैं बनाऊंगी। और रायता मैंने पहले ही बना दिया था। और देखो यहाँ देबू भी लगा हुआ है। आज देबू बनाएगा मेरे लिए खाना। पूड़ी बनाएगा, बेल लेगा, बेल लेगा। सही बता रहा है? सही बता। ठीक है, मैं भी आज बनवाऊंगी इससे खाना। बिल्कुल देखती हूँ पूड़ी बेलेगा। मैं आपकी सब्जी काटूंगा। ये मेरी सब्जी काटेगा। मैं सबसे पहले आ जाता है। मैं अगर बोल रही होती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करेगा क्या, तो सबसे पहले आता है शिबू। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ऐसे बोलता है। पूड़ी बनाएगा तो पूड़ी बना लेगा। पूड़ी बनाएगा? नहीं, गरम होगा। हैं? गरम होगा। हाँ, गुड, वेरी गुड। फिर क्या बनाओगे मम्मा के लिए आज आप? रायता। रायता। हाँ, रायते में से बूंदी आप ही खा जाओगे। नहीं। नहीं खाओगे? और क्या करोगे मम्मा के लिए, बताओ। पानी लाऊंगा। पानी लाएगा? थैंक यू बच्चा मेरा, बहुत है तेरा तो पानी लाना ही। तो अभी मैं व्रत खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगी। और व्रत खोलते हैं जहाँ पे ये जो हम रखा है ना, दो भर बोलते हैं इसको। और ये चीज़ मैंने पहली बार की है इस बार। पहले नहीं करती थी हमारे यहाँ, मतलब जानते नहीं थे। अभी मैंने देखा तो सबने बोला कि हाँ करनी चाहिए, मुझे बताया किसी ने, तो फिर ये मैंने पहली बार किया है। तो चलो मैं अभी व्रत खोल लेती हूँ। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और पूड़ी बनाने लग गई थी। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गया। आप किस तरह से पूजा करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से करते हैं कि नहीं करते, तो कमेंट करना, मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हाँ मैंने सही किया है कि गलत किया है। तो मैं अभी तो थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। तो बस मतलब मैंने पूजा कर ली थी, मेरे मन ने कहा था कि इस टाइप से पूजा करनी चाहिए, इसीलिए मैंने पूजा की थी इस टाइप से। और बस यहाँ पे मतलब मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने बताया अभी। तो यहाँ पूड़ी वगैरह बनाने लग गई थी, पूड़ी बना रही थी। देवांश कह रहा था मैं बनाऊंगा पूड़ी, मैं नहीं बच्चा इतना गर्म है यहाँ नहीं बनाएगा। तो बस ये हमारे खाना बन चुका था। ये है हमारी आज की अहोई अष्टमी की थाली। सब्जी है, रायता है, हलवा है, सलाद है और पूड़ी है। हालांकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि तला भुना बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन अब त्योहार है तो खाना तो पड़ेगा। तो ये थी आज हमारी मतलब अहोई अष्टमी की थाली। और ये था अहोई अष्टमी का व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।